सूबे की सरकार का पूरा जोर इस वक्त मंदिरों के घंटे बजाने पर है। वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा और भोजन, मकान की ज़रूरतें भी पीछे छूटती जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा के उन मंदिरों की जहां की घंटियों से खतरनाक आवाज़ें आ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर उभर रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर बने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का ताना बाना, जहां आजकल परीक्षाओं का माहौल है। गौरतलब है कि इन्हीं परीक्षाओं से आने वाले भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेशनल्स का निर्माण होता है। लेकिन जब बुनियाद में ही दीमक चाट जाएंगे तो भविष्य को स्याह होने से भला कौन बचा सकता है। परीक्षाओं में शुचिता बनी रहे, इसके लिए विश्वविद्यालय उड़ाका दलों यानी कि अंग्रेजी में जिसे हम फ्लाइंग स्क्वाड कहते हैं का निर्माण करता है। अब जिले के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि शुचिता से परीक्षाएं कराए और उनकी असलियत क्या है ये सुनकर फिलहाल आप हैरान रह जाएंगे। खबर आजमगढ़ से है, जहां डॉक्टर राजेश्वरी पांडे के आरोपों से न सिर्फ पूर्वांचल विश्वविद्यालय का बुनियादी ढांचा दरक रहा है, बल्कि आज की शिक्षा पर सवालिया निशान भी लगा हुआ है। दरअसल कहानी कुछ इस तरह है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने आजमगढ़ में स्नातक और परास्नातक परीक्षाओं के लिए 196 केंद्रों पर चल रही परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स का निर्माण किया है। इन्हीं में से एक उड़ाका दल का नेतृत्व प्रख्यात शिक्षाविद और कभी शिक्षक श्री के सम्मान से नवाजी गई डॉक्टर गीता सिंह कर रही हैं। गीता सिंह के साथ उनके पतिदेव मालताड़ी डिग्री कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर अखिलेश भी इस स्क्वाड के सदस्य हैं और इसी स्क्वाड की एक और सदस्य है डॉक्टर राजेश्वरी पांडे। डॉक्टर राजेश्वरी पांडे का कहना है कि डॉक्टर गीता सिंह ने परीक्षाओं की शुचिता को तार तार कर दिया है, जो उनकी अपनी अंतर आत्मा पर बोझ बना है। उन्होंने उड़ाका दल की देखरेख में चल रही सुनियोजित नकल की बात पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुलपति को सीधी चिट्ठी लिख के की है। अब हम आपके सामने वो पूरी चिट्ठी रख देना चाहते हैं जो राजेश्वरी पांडे ने कुलपति को लिखी है। राजेश्वरी पांडे लिखती है कि सादर अवगत कराना है कि आपके आदेश संख्या 1236 परीक्षा 2021 दिनांक 5/7/2021 के क्रम में डॉक्टर गीता सिंह अध्यक्ष हिंदी विभाग डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ के संयोजकत्व में गठित जनपद उड़ाका दल आजमगढ़ में मुझे सदस्य नामित किया गया है। दिनांक 9/7/2021 को अपने महाविद्यालय से रिलीव होकर उड़ाका दल के दायित्व को पूरा करने लगी। खेद पूर्वक आपको सूचित करना है कि मेरे दल का संयोजकत्व डॉक्टर गीता सिंह का उड़ाका दल का कार्य एवं सदस्यों के प्रति व्यवहार अनुचित और अविधिक दिखा। जनपद के कई महाविद्यालयों में जहां संयोजिका मैं और अन्य डॉक्टर इंदु श्रीवास्तव ने स्पष्ट नकल और अनियमितता पकड़ी, मैडम ने अपनी रिपोर्ट में उसका ना तो कहीं कोई उल्लेख किया है और रिपोर्ट भी जो दी है वो शुचितापूर्ण ही दी है।
मेरे पूछने पर उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। कहा कि कभी कभी मानवीय दृष्टिकोण से कारण ऐसा करना पड़ता है। आपको अवगत कराना है कि संयोजक ने कई बार दबाव डालकर मुझे उड़ाका दल में चलने से मना भी कर दिया है कि आज तुम मत चलो, घर पर ही रहो। श्रीमान से अनुरोध है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के शैक्षणिक मूल्यों एवं परीक्षा की शुचिता एवं पवित्रता की रक्षा के लिए मेरे द्वारा उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर संबंधित परीक्षा और परीक्षा केंद्रों पर संपन्न परीक्षाओं के सीसीटीवी फुटेज की जांच, अभ्यर्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं का गहन परीक्षण कर जांच की जाए। ये चिट्ठी महामहिम कुलाधिपति और माननीय न्यायालय तक को भेजी गई है। अब एक और बड़ा और अहम सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं कि जो तमाम स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों में चल रहे इस गोरख धंधे पर लगाम कैसे लगने वाली है। डॉक्टर राजेश्वरी पांडे ने जिस तरह के सनसनीखेज आरोप लगाए हैं उससे तो राजभवन भी अछूता नहीं रहने वाला है। आप भी सुनिए कि डॉक्टर राजेश्वरी पांडे ने स्नातक और परास्नातक में परीक्षाओं पर किस तरह के सवालिया निशान लगा दिए हैं। मैं डॉक्टर राजेश्वरी पांडे, डीएवी पीजी कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करती हूँ। सर, सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में 2021 की परीक्षा हो रही है स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर, इसमें बहुत बड़ी धांधली हो रही है। जो हमारे यहाँ परीक्षा की शुचिता और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और पर्यवेक्षक का जो नियुक्तिकरण होता है वो विश्वविद्यालय द्वारा होता है, जिनके द्वारा विश्वविद्यालय जिनको नियुक्त किया है उन लोगों के द्वारा बहुत बड़ी धांधली की जा रही है, जिसमें धनुगाही एक बहुत बड़ा स्रोत बन गया है इन लोगों का। और इसमें मेरा भी नाम उछाला गया, जिसकी वजह से मुझे आज आप लोगों से प्रेस वार्ता करनी पड़ी। विश्वविद्यालय में जो नकल विहीन एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, वह उसकी शुचिता को इन लोगों ने बिल्कुल धज्जी उड़ा करके रख दिया है। हमारी टीम की संयोजक थी डॉक्टर गीता सिंह जी और हम सदस्य थे, उसमें एक हमारे साथ और सदस्य थी डॉक्टर इंदु श्रीवास्तव जी। तो जिन जिन कॉलेजों में नकल पकड़ी गई उन कॉलेजों की डॉक्टर गीता सिंह द्वारा सही रिपोर्ट लगाई गई है कि नकल नहीं हो रही है, जबकि उसके सारे साक्ष्य हमने वीसी मैम के सामने प्रस्तुत किया। वीसी मैम ने केवल गीता मैडम को, जो गीता मैडम की जो टीम थी उसको उन्होंने निरस्त किया, जबकि जिस कॉलेज पे हम लोग पहुंचते थे उसी कॉलेज पे उनके डॉक्टर गीता सिंह के हस्बैंड डॉक्टर अखिलेश चंद्र मौर्य जी भी पहुंचते थे। दोनों लोगों के द्वारा नकल विहीन रिपोर्ट लगाई गई, जबकि कहीं 15 मिनट देर से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, वहाँ उन लोगों ने पकड़ा। कहीं पूरी तरह से कॉपियाँ मैच की गई, वहाँ उन लोगों ने पकड़ा और नकल विहीन रिपोर्ट लगाया, जबकि खूब नकल हो रही थी वहाँ। और पूछने पर जब हम पूछते थे कि मैडम ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो कहा जाता था हमसे कि ये मानवीय दृष्टिकोण है। आप ही लोग बताइए, आप पत्रकार बंधुओं से ही हम पूछना थोड़ा सा चाहेंगे कि क्या मानवीय दृष्टिकोण परीक्षा में यही होता है कि नकल पकड़ा जाए और उनको छोड़ दिया जाए। और हमारी जो संयोजिका थी उनके द्वारा यही कहा गया कि राजेश्वरी जी आप नहीं जानती हैं, ये हमारा मानवीय दृष्टिकोण है, इसलिए हम किसी भी कॉलेज को रिस्ट्रिकेट नहीं कर रहे हैं। जो पत्र दे दी थी, क्या कुछ पैसा सब धनुगाही करके किस तरह क्या? अब हमारे ऊपर जो दबाव बनाया गया उससे तो यही प्रदर्शित होता है कि धनुगाही की गई, क्योंकि जिस दिन हम विश्वविद्यालय में पहुंचे थे रिपोर्टिंग के लिए कि वीसी मैडम को हम सही मामले की जानकारी दें कि क्या हो रहा है परीक्षा में, तो उस दिन डॉक्टर गीता सिंह मैम के हस्बैंड जो थे डॉक्टर अखिलेश सिंह जी हमारे पास, अखिलेश चंद्र मौर्य जी हमारे पास फ़ोन करके कहे कि आप मैडम से मिल लो, गीता मैडम से मिल लो। और मुझे ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की गई कि आप ज़रूर मिलें, नहीं मिलेंगी तो फिर सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बेटा आप जा कर के मिल लो। वहाँ मुझे बहुत ही सरलता से मेरे साथ पेश आया गया, जिसमें मुझे फंसाने की ही साजिश थी, क्योंकि गीता मैडम बीसी मैडम के पास जा कर के बैठी हुई थी। यदि मैं वहाँ जाती तो मुझे ये कहा जाता कि राजेश्वरी जी मुझसे बात करने के लिए आई हैं,
जबकि मेरा कोई इस तरह का इंटेंशन नहीं था। आपने प्रेस नोट में लिखा है कि मेरे नाम से भी पैसा लिया गया क्या? जी, कुछ कॉलेज वालों ने मेरे पास फ़ोन करके कहा कि अरे बहन जी कितना पैसा आप उसमें से खर्चा करेंगी जो आपको मिल रहा है। तब हमने कहा कि भैया हम तो आज उसी काम से जा रहे हैं विश्वविद्यालय कि जो मिला है उसको खर्चा करने जा रहे हैं, जबकि कुछ मिला ही नहीं है तो खर्चा कहाँ से करेंगे। वही विश्वविद्यालय हम इसी की सूचना देने के लिए जा रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं है कि पैसा लिया जा रहा है, लेकिन लोगों के बीच में ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वीसी मैडम ने राजेश्वरी को इसीलिए नियुक्ति किया है कि वो तेज़ तर्रार हैं और अगर उनको पैसा नहीं देंगे तो उनका मुंह बंद नहीं होगा, वो रिपोर्ट पर सिग्नेचर नहीं करेंगी। जबकि जहाँ जहाँ नकल पकड़ा गया वहाँ की रिपोर्ट पर मेरा सिग्नेचर ही नहीं करवाया गया, जबकि नियमतः जितने भी सदस्य चलते हैं फ्लाइंग स्क्वाड में सबका सिग्नेचर होना अनिवार्य है, हस्ताक्षर होना चाहिए। आपके अनुसार कितने विद्यालयों पे जो अनियमितता इस तरह की पाई गई? सर, जहाँ हम चले उसमें से 7 ऐसे विद्यालय थे जहाँ पर अनियमितता पाई गई। उसमें श्री शारदा महाविद्यालय खुर्रमपुर बेलऊ है और माँ शारदा बालपुर खरेला और ये ग्रामीण महिला रानीपुर रजमो, बैजनाथ राम नरेश महाविद्यालय गाजीपुर बड़हलगंज, भावानंद महाविद्यालय जहानागंज पुनर्जी और सनसाइन डिग्री कॉलेज जयगहाँ और मुन्नी देवी महाविद्यालय सरदहा बाजार। इतने कॉलेजों में हमारे सामने यहाँ इन कॉलेजों पर हम खुद नकल पकड़े थे और उसकी फ़ोटो भी हमारे पास है जहाँ हमने नकल पकड़ा था। और जब हम पूछे मैम यहाँ की रिपोर्टिंग पे बिना हम सिग्नेचर के हमें कुछ पता नहीं आपने क्या भेजा क्या नहीं भेजा, तो उन्होंने कहा हम मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग कर चुके हैं। किन पेपरों में आपने पाया है? विज्ञान के कुछ पेपर थे, कुछ ज्योग्राफी के पेपर थे, कहीं विज्ञान के, कहीं सोशियोलॉजी के, कहीं ज्योग्राफी के, कहीं मैथ्स के और पॉलिटिकल साइंस के, प्राचीन इतिहास के, सारे पेपरों के। तो आपने इसकी रिपोर्ट दी है क्या अभी? वीसी मैम को साक्ष्य के साथ हमने दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल गीता मैम के ऊपर कार्रवाई हुई, जबकि हमने सबसे पहला ऑडियो अखिलेश जी का भेजा था वीसी मैम के पास कि मैम इस ऑडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप जो भी कार्रवाई करेंगी मुझे मान्य होगा, लेकिन सही कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें आज आप लोगों को आमंत्रित। आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि जो समाज के हित का कार्य है, शैक्षिक मूल्यों का हनन ना हो, नैतिकता का हनन ना हो, हमारे जो मान सम्मान को किसी को कमज़ोर समझ करके जो मान सम्मान का हनन होता है वो ना हो, छात्र हित और समाज हित को ध्यान में रखते हुए ही हमें ऐसा कदम उठाए हैं। और मुझे बार बार जबकि धमकी दी जा रही है कि ये राजेश्वरी जी संभल जाइए, नहीं तो फिर आपके साथ बहुत बुरा होगा, मुझे कॉलेज प्रशासन से निकलवा दिया जाएगा, मुझे वीसी मैडम से कहा करके यूनिवर्सिटी से निकलवा दिया जाएगा, इस तरह की धमकियाँ मिल रही हैं। अब चूँकि फ़ोन पर अगर धमकियाँ आती तो उसको हम रिकॉर्ड भी करते, व्यक्तियों के द्वारा ऐसे आमने सामने, पहले आप मोबाइल बंद करिए फिर आपसे कुछ वार्ता करनी है, तो वहाँ हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। किनके ऊपर कार्रवाई चाहती हैं यहाँ पे? हम चाहते हैं कि पर्यवेक्षक महोदय को भी हटाया जाए पद से, उनका भी पद शून्य किया जाए और जितने भी साक्ष्य हैं उसको उजागर किया जाए कि क्यों ऐसा हुआ। अभी आपने सुना कि डॉक्टर राजेश्वरी पांडे किस तरीके का बुनियादी सवाल खड़ा कर रही हैं, जो पूरी परीक्षाओं को ही सवालों के घेरे में कैद करता है। ऐसे में निश्चित रूप से कुलपति और कुलाधिपति की सीधी जिम्मेदारी है कि वो परीक्षाओं को एक बार फिर से उस नज़र से देखे जहां हम डॉक्टर, प्रोफेशनल और इंजीनियर पैदा कर सकते हैं।